बंधुओं, आज हम इस भाग में द्वंद्व समास के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि दो या दो से अधिक संज्ञाएं च शब्द से जोड़ दी जाए तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। द्वंद्व समास में दोनों ही संज्ञाएं प्रधान रहती है अथवा उनके समूह का प्रधानत्व रहता है। द्वंद्व समास तीन प्रकार के हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहारक द्वंद्व और तीसरा एक शेषक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व समास में दोनों संज्ञाएं अपना व्यक्तित्व अथवा प्रधानत्व रखती है। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण। सोहनश्च मोहनश्च रोहनश्च, सोहन मोहन रोहनाः, सोहन मोहन और रोहन। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। समस्त पद बनेगा धर्मार्थ काम मोक्षाः। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि। जब दो शब्द हों तो द्विवचन में और दो से अधिक शब्द हों तो बहुवचन में समस्त शब्द होगा। ऋकारांत पदों के साथ द्वंद्व समास में अंतिम पद के पूर्व स्थित ऋकारांत पद के ऋ के स्थान में आ हो जाता है। जैसे माता च पिता च, माता पितरौ। यहां मातृ का जो री है उसको आ बन करके माता बन गया है। द्वंद्व समास में अंतिम पद के अनुसार ही समस्त समास का लिंग होता है। जैसे कुक्कुटश्च मयूरी च, कुक्कुट मयूरियो। यहां पर अंतिम पद है मयूरी, इसलिए स्त्रीलिंग मयूरियो बना है। इसका अर्थ होगा मुर्गा और मयूरी। और इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, मयूरी च कुक्कुटश्च, मयूरी कुक्कुटो। अब यहां पर अंतिम पद कुक्कुट है तो कुक्कुटों में द्विवचन लग जाएगा तो पद बनेगा मयूरी कुक्कुटो, मयूरी और मुर्गा। अब हम समाहार द्वंद्व के विषय में जानते हैं। यदि द्वंद्व समास में च से जुड़ी ऐसी संज्ञाएं आवें जो प्रधानतया एक समाहार यानी समूह का बोध करावें तो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। यह समास सदा नपुंसक लिंग के एक वचन में रखा जाता है। जैसे अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम, अहश्च निशाच अहर्निशम, अहिश्च नकुलश्च अहिनकुलम, आहारश्च निद्रा च भयम च आहार निद्रा भयम, पाणी च पादौ च पाणिपादम, मथुरा च पाटलिपुत्रम च मथुरा पाटलिपुत्रम आदि। एक शेष द्वंद्व। जब दो या दो से अधिक शब्दों में से द्वंद्व समास में केवल एक शेष रह जाए तब वह एक शेष द्वंद्व कहलाता है। जैसे माता च पिता च पितरौ। यहां पर माता शब्द हट करके सिर्फ पिता में द्विवचन लगा दिया है और पितरों से ही माता और पिता ये दोनों अर्थ व्यक्त हो जाते हैं। श्वश्रुश्च श्वशुरश्च श्वशुरौ, भगनी च भ्राता च भ्रातरौ। एक शेष द्वंद्व समास में केवल समान रूप वाले शब्द अथवा समान अर्थ वाले विरूप शब्द भी आ सकते हैं। समस्त शब्दों का वचन
समास के अंगभूत शब्दों के संख्या अनुसार होगा। और तीसरा, जब समास में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द मिले हों तो तब समास पुल्लिंग में होगा। जैसे देवश्च देवश्च दोनों समानार्थक हैं, इसलिए एक देव बचा और उसमें द्विवचन का प्रयोग हो गया देवौ। लताच लताच लताच, बहुत से लताओं को बताने के लिए एक लता शेष रह गए और उसमें हमने बहुवचन का प्रयोग किया, लताह रूप बना। अजश्च अजाच अजौ, घटश्च कलशश्च घटौ या कलशौ दोनों रूप बना सकते हैं। वक्रदंडश्च कुटिल दंडश्च, वक्र दंडो भी बना सकते हैं अथवा कुटिल दंडो, यह भी रूप बना सकते हैं। द्वंद्व समास में ध्यान देने योग्य कुछ नियम हैं। जैसे पहला, द्वंद्व समास में इकारांत शब्द को पहले रखना चाहिए। जैसे हरिश्च हरश्च हरिहरो, यहां पर हरि इकारांत को हमने पहले रखा और अकारांत हर को बाद में रखा और उसमें हमने द्विवचन का प्रयोग किया, रूप बना हरिहरो। उसी तरह से इकारांत मुनि शब्द है और अकारांत देव शब्द के साथ समास करेंगे, मुनिश्च देवश्च मुनि देवौ। जब इकारांत के साथ अन्य शब्द हो तब इकारांत को पहले रखना चाहिए, शेष को चाहे जहां रखा जाए। जैसे हरिश्च हरश्च गुरुश्च, इसमें 3 तरह के पद हैं, एक इकारांत, दूसरा अकारांत और तीसरा है उकारांत। लेकिन पहले जो हम रखेंगे इकारांत शब्द रखेंगे, बाद में हम जो भी रखें। उदाहरण में देखिए, हरि हर गुरवः अथवा हरि गुरु हराः, ये भी रूप बना सकते। उसी तरह से मुनिश्च देवश्च साधुश्च मुनि देव साधवः अथवा मुनि साधु देवाः आदि। दूसरा, स्वर से आरंभ होने वाले और अ में अंत होने वाले शब्द पहले आने चाहिए। जैसे ईश्वरश्च प्रकृतिश्च, ईश्वर में ई स्वर से प्रारंभ हुआ और र में अ है और प्रकृति में प पहला व्यंजन वर्ण है, इसलिए उसको बाद में रखा। ईश्वरश्च प्रकृतिश्च, ईश्वर प्रकृति। इंद्रश्च अग्निश्च इंद्राग्नि, उमेशश्च नारी च उमेश नारियो आदि। अगला नियम, जिस शब्द में कम अक्षर हो वह पहले आना चाहिए। जैसे शिवश्च केशवश्च, शिव केशवो, यहां पर केशव शिवो नहीं होगा क्योंकि शिव में कम अक्षर है और केशव में ज्यादा अक्षर है। अगला नियम, वर्णों के अथवा भाइयों के नाम ज्येष्ठ क्रमानुसार आने चाहिए। जैसे ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च, ब्राह्मण क्षत्रियो, यहां पर यदि हम चाहें कि क्षत्रिय ब्राह्मणों रूप बनाए तो अशुद्ध हो जाएगा, गलत होगा। उसी तरह से रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, युधिष्ठिरश्च भीमश्च युधिष्ठिर भीमौ, यहां पर हम उल्टा नहीं कर सकते, राम लक्ष्मण रामौ या भीम युधिष्ठिरो, यह रूप नहीं बनाएंगे, यह अशुद्ध हो जाएगा। इन सब नियमों को हम ध्यान पूर्वक रखें। अगले भाग में हम बहुव्रीहि समास के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।